मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों को आज शाम तक सड़कें खाली कर देनी है। मुंबई पुलिस की तरफ से मनोज जरांगे पाटिल को अब आजाद मैदान भी खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे और उनके समर्थकों के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कल कहा था आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन कर दिया है। आज मुंबई पुलिस ने मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी कर आजाद मैदान खाली करने को कह दिया है, लेकिन जरांगे पाटिल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ मुंबईकरों का दावा है कि वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। रेलवे स्टेशन हो, सड़कें हो, बस स्टैंड हो, हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। बस में भी तोड़फोड़ की गई, सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और अब सवाल यह है कि आखिर आंदोलन के नाम पर इस अराजकता की छूट क्यों दी जाए। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई बंधक या आजाद, इसको लेकर आज फैसला होगा। इससे पहले कल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन खत्म करने को कह दिया गया था। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को चेतावनी दे दी। अब जरांगे पाटिल कह रहे हैं मांगे पूरी नहीं हुई तो वो तो मुंबई नहीं छोड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कानून नहीं तोड़ा है, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश खतरनाक साबित होगी सरकार के लिए, ये कह रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। हाईकोर्ट गरीब मराठों को न्याय देगा, ये उम्मीद मनोज जरांगे पाटिल ने जता दी है। तो अब एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आंदोलन के चलते मुंबई के आम लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। आंदोलनकारियों ने कई जगह मुंबई में रास्ते रोक रखे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष सुनवाई के दौरान कहा मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन शांतिपूर्ण तो नहीं है। आंदोलनकारियों ने कई नियमों को तोड़ा है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कल आदेश दे दिया था आजाद मैदान को छोड़कर बाकी सभी जगह प्रदर्शनकारियों को खाली करनी होंगी। बाकी सभी जगह प्रदर्शनकारियों को छोड़नी होगी, वहां से हटना होगा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो, यहां से हर दिन आप जानते हैं लाखों लोग सफर करते हैं। फिलहाल मराठा आंदोलन की चपेट में आ चुका है। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां भीतर भी बाहर भी जो मराठा आंदोलनकारी हैं, मानो पूरा का पूरा स्टेशन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया हो, पूरा स्टेशन उन्होंने हाईजैक कर लिया हो। प्लेटफॉर्म पर आंदोलनकारी कहीं ढोल बजाते दिख रहे हैं, कहीं नाचते गाते नजर आ रहे हैं, और यही हाल स्टेशन के बाहर का भी है। आंदोलनकारियों ने यहां डेरा जमा लिया है। इस सब के बीच पिस कौन रहा है? पिस रहा है आम मुंबईकर, जिसे रोज मजबूरी में अपने घर से बाहर निकलना है, मुंबई में सफर करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है, रोजी रोटी कमानी है। लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि मुंबई में जब वो अपने घर से बाहर निकल रहा है तो फिर मुंबई की सड़कें तो आंदोलनकारियों ने हाईजैक कर रखी हैं। इसीलिए आंदोलनकारियों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। देखिए, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं नाच गा रहे हैं। सीएसटी स्टेशन को खेल का मैदान बना दिया। जुहू बस स्टैंड पर आंदोलनकारी आम नागरिकों से भिड़ गए। बाकायदा यहां तो मारपीट हो गई, बस का शीशा तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों ने सड़क पर हुड़दंग किया है, और हुड़दंग की कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। वही कुछ तस्वीरें अभी आपके सामने, और शायद यही वजह रही है, इन्हीं तस्वीरों के चलते हाईकोर्ट को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। और क्या कहा था बॉम्बे हाईकोर्ट ने, ये भी आप जानते हैं। आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कल जो फैसला सुनाया गया उसे समझना जरूरी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कल कहा था आंदोलन की अनुमति है नहीं, इसीलिए राज्य सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। आजाद मैदान को छोड़कर आज की मियाद कल हाईकोर्ट ने तय की थी कि आज 4 बजे तक सभी जगह छोड़ दें आंदोलनकारी, और जो सरकार है वो सभी जगह खाली करवा लें आंदोलनकारियों से, आजाद मैदान को छोड़कर। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आंदोलन के चलते पूरे शहर को आप नहीं रोक सकते, आप पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा सकते आंदोलन के नाम पर। नए आंदोलनकारियों की एंट्री भी रोकी जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे, ये भी हाईकोर्ट ने कल अपने आदेश में कहा था। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह आजाद मैदान से जुड़ रहे हैं, और वहीं नम्रता दुबे हमारी सहयोगी, वो भी मुंबई के आजाद मैदान से हमारे साथ मौजूद है। नम्रता के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं नम्रता से, कल बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नम्रता, अब आज आंदोलनकारियों के लिए मुंबई की जमीन कम पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं आंदोलनकारी?
कोर्ट ने आदेश दिया था कि आपको सड़कें खाली करना है, आंदोलनकारी सिर्फ आज़ाद मैदान पर नजर आए। मैं आज़ाद मैदान के बाहर मौजूद हूँ किला कोर्ट के पास, और यहाँ की तस्वीर देखिए, यहाँ से भी अभी भी गाड़ियों की आवाजाही जो है बिल्कुल ठप सी नजर आ रही है, क्योंकि पूरी सड़क पर सिर्फ आंदोलनकारी और उनकी गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर बाकायदा टेबल लगाकर जो भोजन है वो किया जा रहा है। सरकार ने कहा था कि आज़ाद मैदान के अंदर ही आपको रहना है, नियमों का पालन करना है। उसके बावजूद अभी भी तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो इसी तरह सड़क पर घूमते हुए, गाड़ियां लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम यहां पर तैनात है, लेकिन अगर उनको सख्ती से समझाया जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए यहां पर लगातार बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी सड़क पर यहां पर आंदोलनकारी आपको दिखाई देंगे। पीछे की सड़क की भी अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये बीएमसी के बाहर का सेकेंड गेट है, और यहाँ पर बाकायदा टेम्पो और गाड़ियाँ लगाकर आंदोलनकारी मौजूद हैं। तो इनका कहना है कि जब तक मनोज जरांगे पाटिल इनको आगे का आदेश और निर्देश नहीं देते तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इस तरह के टेम्पो और गाड़ियाँ लेकर आए। आप लोगों को आज़ाद मैदान में ही रहने कहा गया है, फिर भी आप लोग बाहर आंदोलन कर रहे हैं। बाहर कोई आंदोलन नहीं कर रहा, उधर जा रहे हैं लोग। बाहर कोई आंदोलन नहीं कर रहा, बाहर कोई नहीं कर रहा। आने का नहीं है, खाने पीने के लिए गाड़ियाँ आप लोगों की लगी हुई है, इसको हटाने के लिए कहा पुलिस? हटाने के लिए बोला है, लेकिन आना जितना दूर से कैसे लाए हम लोग? जितना गाड़ी लगेला है, ये सब गाड़ी में खाने पीने का सब आइटम है। इसके लिए लोग ये रास्ते पे खाने पीने के लिए आ रहे हैं, इधर कोई आंदोलन नहीं कर रहा। लेकिन सड़क पे देखिए ना, आपके पीछे भी जाम दिख रहा है। ये देखो मैडम, इतनी सारी तो सरकार ने इंतजाम करना चाहिए ना, खाने पीने का, सब चीजें का। आ गई है तो थोड़ा सा जाम तो हो ही जाएगा ना मैम। क्या कहेंगे, सरकार से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आज़ाद मैदान में। सरकार को एक ही बोलने का है कि जल्दी से जल्दी आरक्षण है वो देना चाहिए। तो ये तमाम आंदोलनकारियों को आप लोग सुन पा रहे हैं। यहाँ पर इनके भोजन की जो शुरुआत है वो शुरू हो गई है, और ये मुंबई की सड़क की हर स्थिति, जहाँ जहाँ आप जाएंगी, जैसे मैं भी यहाँ चल रही हूँ, ये लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, और बहुत ही अजीब तरह की स्थिति है। जहाँ देखिए हर तरफ ये मौजूद है, गाड़ियाँ हर तरफ हैं। आपको बहुत बचकर संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि घेर कर अपने जो मांग है, जो बात है वो रख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि सड़क जो है थोड़ी खाली करा, लेकिन थोड़ी सड़क अभी भी इसी तरह की है। आप देखिए ये मुख्य सड़क पर बीच में गाड़ी है, यहाँ से दूसरी गाड़ी जाएगी कैसे? यहाँ पर इनके खाने पीने का सामान है टेम्पो में, जिसके चलते यहाँ पर खाने पीने की जो शुरुआत है वो हो गई है। फिलहाल कोर्ट का आदेश दोपहर और शाम तक आएगा, जिसके चलते आगे के निर्देश लिए जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल आपको आज़ाद मैदान के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम आंदोलनकारी जो हैं वो मौजूद हैं। मुंबई पुलिस की नम्रता, आज भी इस मामले में अदालत में सुनवाई होनी है। वो सुनवाई दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले कल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके के निर्देश दिए गए कि साहब आप आज़ाद मैदान को छोड़कर बाकी जो पूरी मुंबई एक तरीके से बंधक बनी नजर आ रही है, आप खाली कीजिए, आप सड़कें खाली कीजिए, वो सार्वजनिक जगह आप छोड़िए जहां पर आप डट गए हैं, जम गए हैं और मुंबईकरों को मुश्किल आ रही है रोजमर्रा की जिंदगी में। अब ऐसे में सवाल ये कि उससे एक कदम आगे बढ़कर आज तो मुंबई पुलिस की तरफ से आज़ाद मैदान खाली करो, ये अल्टीमेटम दे दिया गया है मनोज जरांगे पाटिल को। मतलब ये जो आर पार है अब वो यहां से और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मनोज जरांगे पाटिल और सरकार के बीच। नम्रता, देखिए इसके पहले इनको परमिशन दी गई थी, इजाजत दी गई थी कि आज़ाद मैदान में आंदोलन करें, लेकिन कई नियमों और शर्तों के साथ उसको नहीं माना गया, और आज 5वें दिन तब जाकर मुंबई पुलिस की तरफ से इनको नोटिस दिया गया कि अब आपको आज़ाद मैदान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जिन नियमों के तहत आपको इजाजत दी गई थी उस नियमों का आपने उल्लंघन किया है। उसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से मनोज जरांगे पाटिल और जो उनके आयोजक हैं वीरेंद्र पवार, उनको ये नोटिस थमाया गया। अब ऐसे में आज मराठा समाज के लोगों की तरफ से दलील ये होगी कोर्ट में कि उनकी मांगों को अब तक नहीं माना गया है, राज्य सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आ रहा है, इसलिए वो आज़ाद मैदान नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में अभी दोनों तरफ से एक अलग तरह की स्थिति देखने मिल रही है, और कोई भी यहाँ पर तैयार जो है नहीं दिख रहा। आप देखिए ये मुंबई की सड़क दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको मराठा आंदोलनकारी यहाँ पर फिलहाल देखने मिलेंगे। खाने पीने की व्यवस्था इनकी सड़क पे ही है, सड़क पे ही रुके हुए हैं, और ये कोई अंदर की सड़क नहीं रोमाना। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकती है, सीएसटी के बाहर, बीएमसी के बाहर का रास्ता है। यहाँ से दिन में तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन अब गाड़ियां गुजरे तो कैसे, लोग अपने काम पर जाएं तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। एक सीएसटी की तरफ की सड़क जरूर खाली करवा ली गई है, लेकिन ये मुख्य सड़क जो है अभी भी इसी तरह की स्थिति में देखने मिल रही है। यहाँ लोग अपने ट्रकों में खाना बना रहे हैं, और जो अनाज है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इन ट्रक्स को भी कहा जा रहा है कि आप वाशी की तरफ जाकर पार्किंग करें। यहाँ पर पार्किंग की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोगों को जो दिक्कत है वो इससे ज़्यादा बढ़ जा रही है। बावजूद इसके अभी भी कुछ आंदोलनकारी यहाँ मौजूद
हैं और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल कोर्ट में ये पूरा मामला है, कोर्ट आज फैसला लेगा कि आखिर क्या कुछ आगे की जो स्थिति है वो देखने मिलेगी। देखिए मृत्युंजय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आजाद मैदान की एक हिस्से से मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा मृत्युंजय से जान लेते हैं। मृत्युंजय, ये तो आर पार सीधा बढ़ता हुआ अब नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक बॉम्बे हाईकोर्ट का जो निर्देश था उसमें इतनी गुंजाइश दी गई थी कि मनोज जरांगे पाटिल अपने समर्थकों के साथ आजाद मैदान में बैठकर प्रदर्शन कर लें, लेकिन आज मुंबई पुलिस की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है, आजाद मैदान भी खाली करो। तो मतलब एक तरफ मनोज जरांगे पाटिल हैं जो कह रहे हैं कि जब तक आरक्षण की उनकी मांग मराठाओं के लिए मान नहीं ली जाती है वो तो हिलेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस है जो अब मनोज जरांगे पाटिल को जल्द से जल्द आजाद मैदान से हटाना चाहती है। क्या होने वाला है, अंजाम क्या होगा मृत्युंजय? देखिए, निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से ये कई पॉइंट्स गिनाए हैं और आयोजनकर्ताओं को वो नोटिस पकड़ाया है जिसमें कई विषय का जिक्र किया है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ये बीएमसी मुख्यालय के ठीक सामने एक सेल्फी पॉइंट है, वो उस जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, ये सड़क को आज आवाजाही के लिए खोला तो गया है, लेकिन आपको सड़क पर जो भीड़ है वो उससे आप समझ सकती हैं कि आवाजाही अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी अलग है, क्योंकि लोग सड़क इसी प्रकार से पार कर रहे हैं तो गाड़ियों की गति धीमी हो रही है। वैसे आम लोगों को पता है कि यहाँ प्रदर्शन चल रहा है तो लोग इस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। ये रास्ता खाली कराने में तो पुलिस को सफलता मिली है, लेकिन इसके अलावा जो बीएमसी मुख्यालय से लेकर मेट्रो सिनेमा जंक्शन का रास्ता है वहाँ अभी भी बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं और यहाँ इन तस्वीरों को देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ से कोई टस से मस होने वाला है। देखिए, मुंबई पुलिस ने नोटिस पकड़ाया है और उसका आधार क्या दिया है? आधार दिया है कि नियमों का उल्लंघन, जिन शर्तों के आधार पर 29 तारीख को आंदोलन की इजाज़त दी गई थी आज़ाद मैदान में, उसका पालन नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो 29 तारीख को सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक आंदोलन की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आंदोलन आज 5वें दिन तक जारी है। ये भी कहा गया था कि महिला और गर्भवती महिला और बुजुर्ग को आंदोलन में ला लेकर आएँ, लेकिन वैसा भी होता नहीं दिखा। बहुत सारे बुजुर्ग आंदोलन में शामिल हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हुई हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार का एक उपद्रव भी कई इलाकों में देखने को मिला उसका भी संज्ञान मुंबई पुलिस ने लिया है। कई संपत्तियों को तोड़फोड़ की गई उसका संज्ञान मुंबई पुलिस ने लिया है। इस आधार पर आयोजनकर्ताओं को ये मुंबई पुलिस ने बताया है कि जिन शर्तों के आधार पर हमने आपको परमिशन दी थी उसका पालन नहीं हुआ और इसलिए आप तत्काल रूप से आज़ाद मैदान को खाली करिए। और ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि सरकार को, प्रशासन को पूरी आज़ादी है कि वो उचित कानूनी कार्रवाई करे। तो ऐसे पर अब महत्वपूर्ण हो जाता है आज दोपहर 1 बजे की सुनवाई। पहले ये समय 3 बजे का दिया गया था, लेकिन अभी उसे प्रीपोन किया गया है। 1 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट में ये आज देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ कहता है। अब सीधे दिल्ली और गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। एक देश की राजधानी है दिल्ली और उसके पास बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ, बल्कि लगातार बढ़ता हुआ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दिल्ली और दिल्ली से सटा हुआ हाईटेक शहर है गुरुग्राम, दुनिया भर में जिसकी पहचान है। फिलहाल पानी में बंधक बना नजर आ रहा है, भारी बारिश का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम पानी पानी है, गुरुग्राम के कई इलाकों में जल जमाव है। और वहीं दिल्ली की अगर बात की जाए तो यमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर निकल गया है। यमुना नदी के आसपास के इलाकों तक पानी पहुंचा हुआ है। सबसे पहले आपको गुरुग्राम की तस्वीरें विस्तार से दिखाती हूं और गुरुग्राम का हाल बताती हूं, जहां बेहाल हाल अगर है ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं अभी की तस्वीर क्या है। वो बारिश का सिलसिला अभी भी गुरुग्राम में जारी और साथ ही साथ जल जमाव अभी भी लोगों के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रहा है। सुशील, देखिए रुमाना जी, इस समय सेक्टर 10 में खड़ा हूं और ये देखिए तस्वीर, आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। सामने सीता माता मंदिर है और इस सीता माता मंदिर में पूरी पार्किंग में पानी भरा हुआ है और अगर यहाँ मैं आपको इस पूरे पानी का फ्लो दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए घुटने से ऊपर भी पानी है और देखिए तस्वीरों में कितना ज़्यादा पानी का फ्लो है कि यहाँ पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है। गाड़ियाँ जो हैं वो लगभग डूबी हुई हैं और ये पूरे इलाके में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे इलाके में इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। देखिए पानी मेरे घुटने के ऊपर तक है और कहीं ना कहीं तमाम जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। गाड़ियाँ खराब हो जा रही हैं, देखिए किस तरह से गाड़ियाँ डूबी हुई पूरी पानी में चल रही हैं। वजह यह है कि इतना ज़्यादा इस पूरे इलाके में पानी भरा है, सड़कों के दोनों तरफ ये पानी भरा हुआ है जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा इलाका जो सेक्टर 10 और 9 का है, यहाँ पर आप देखिए ये शीतला माता मंदिर है और ये अब तमाम जो इलाके अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चारों तरफ इलाका पूरा जलमग्न है। यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि पानी का बहाव दूसरी तरफ से इतना तेज है कि कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं वो फंस सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर अभी तक ना तो प्रशासन की तरफ से कोई दिखा, ना यहाँ पर पानी को कम करने की किसी भी तरीके की कोई कवायद दिखी। बारिश लगातार गुड़गांव में हो रही है, रुक के हो रही है, फिर हो रही है, लेकिन देखिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो ख़राब हो गई हैं। ये देखिए गुरुग्राम का जो रोडवेज है वो ख़राब हो गया है। और इसी तरीके की अगर तस्वीर आपको दूर तक दिखाऊं तो जो मंदिर में भी दर्शन करने आए हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए पूरे इलाके में, पूरे मंदिर परिसर में अगर आप देखिए ये शीतला माता मंदिर है, पूरे इलाके में यहाँ पर पानी भरा हुआ है और अगर इसी तरीके से अंदर चले जाएंगे तो घुटने तक का पानी कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में है। और ये एक बड़ी परेशानी है, ये कहीं ना कहीं सवाल है गुरुग्राम प्रशासन से, जो एबीपी न्यूज़ की तरफ से तस्वीरें दिखाई जा रही है। जनता जो परेशान है, ग्राउंड जीरो पर इस समय एबीपी न्यूज़ मौजूद है रोमाना जी, और तस्वीरें दिखा रही हैं। जनता परेशान है, देखिए तमाम गाड़ियां आपको दिखेंगी जो कतारों में है, खराब हैं, लोग फंस गए हैं, निकले कैसे, लोग पानी में उतर के जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस लोगों को जाना है, दर्शन करने अगर आना है। इस प्रकार की दिक्कतें जो हो रही है जनता को, इसकी सुध लेने के लिए फिलहाल कोई नहीं है। बिल्कुल सुशील, मैं तस्वीरें जो देख रही हूँ, आप जहां पर मौजूद है सुशील पांडे, कुछ जगह तो मुझे ऐसा लग रहा है घुटनों से भी ज्यादा पानी है। मतलब आप खड़े हुए हैं पानी के अंदर और घुटनों से भी ज्यादा पानी है। तस्वीर देखकर अगर आप ये ना बताएं कि ये सड़क है तो समझना मुश्किल है कि ये सड़क है। ऐसा लगेगा कोई नदी बह रही है और शायद नदी के किनारे ये कुछ दुकानें सी यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन ये सड़क है, ये गुरुग्राम है और ये गुरुग्राम की बदहाली है। ये मौसम की मार नहीं बल्कि ये सिस्टम की मार है जिसको झेलने को इस वक्त गुरुग्राम के लोग मजबूर हैं। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत होगा सुशील? जी देखिए, सीधे तौर पर परेशानी जो है, तमाम लोग फंसे हुए हैं। आप देखिए किस तरह बच्चे को गोद में लेके लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। वजह यह है कि पानी इतना ज़्यादा है कि उनको डर है कि बच्चे इसमें नहीं खड़े हो सकते। इतना तेज बहाव है कि बच्चे नहीं खड़े हो सकते। बहुत ज़्यादा तेज बहाव है, बहुत गंदगी, चारों तरफ पानी, चारों तरफ पानी है। और हम तो कनाडा से आए हैं। आप कनाडा से आए? कनाडा से आए हैं हम ये माता के दर्शन के लिए, और गुड़गांव में सारे में ऐसा ही है। तो व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल प्रशासन की तरफ से आपको कुछ नहीं दिखती? नहीं, कोई परिस्थिति, चारों तरफ पानी ही पानी, चारों तरफ पानी पानी। तो देखिए, ये देखिए किस तरह से फिलहाल जो मैडम हैं ये कनाडा से आई हुई हैं, रुमाना जी, और देखिए कनाडा से यहाँ जरूर आई दर्शन करने। कैसी व्यवस्था लग रही फिलहाल यहाँ पे? बहुत ही गंदा है, चारों तरफ पानी। हाँ जी। तो आप लोग कनाडा से आए हुए हैं? हाँ जी। दर्शन करने फिलहाल यहाँ? हाँ जी। तो आपको लग रहा था कितना पानी मिलेगा? नहीं, पहली बार गुड़गांव आए, बट एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी यहाँ की। अच्छा। तो देखिए आप भी यहीं रहती हैं? हाँ, मैं तो यही तो रहती इतना ज़्यादा पानी? मैं तो यहाँ फरीदाबाद रहते हैं, हम यहाँ नहीं रहते। देखिए तो सीधे रुमाना जी, ये तमाम जो लोग हैं वो कनाडा से यहाँ आए हैं फिलहाल दर्शन करने, लेकिन उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये परेशानी वो ये सोचकर नहीं आए थे कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप देखिए पूरे अगर चारों तरफ की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, ये भी बस खराब हुई है। और अगर मैं इसके अंदर की तरफ अगर जा भी रहा हूँ तो घुटने से भी ऊपर पानी आपको मैं दिखाऊंगा। ये शीतला माता मंदिर है और देखिए ये बस खराब। कब से बस खराब है आपकी? से खराब है जी हमारी। तब से खड़े हुए हैं? इंजन में पानी घुस गया इसे अंदर। तो इसी बस में है तब से? हाँ। बस हटाने के लिए कोई नहीं? कोई प्रशासन की तरफ से कोई पानी वानी कुछ नहीं आया। तो देखिए ये बस खराब है, बस यहाँ खड़ी है, कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया। ये मंदिर परिसर है, आप देखिए मंदिर परिसर की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो सड़कों पे गड्ढा है, इसलिए डर भी है कि अगर कहीं कुछ अनहोनी ना होने पाए। लेकिन देखिए एबीपी न्यूज़ सीधे तौर पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखा रहा है। बारिश लगातार हो रही है और जिस तरह का जलभराव और इस स्थिति को देखने को मिल रहा है, ये वाकई सवाल खड़ा करता है गुरुग्राम प्रशासन पर। देखिए तमाम जो लोग मंदिर की तरफ आ रहे हैं वो किस तरह से पानी में लगभग आधा डूब चुके हैं और कहीं ना कहीं इस पानी में
वो परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर बिल्कुल सिटीजन बिल्कुल सही हैं, कह रहे हैं आप। बच्चे लेकिन हैं, नेताओं के तमाम लिए बहुत आसान होता है आस्था से खिलवाड़, इस तरीके के सियासी बयानों को लेकर जुमले कह देना, लेकिन दरअसल असलियत में आस्था से खिलवाड़, ये देखिए गुरुग्राम में यहाँ शीतला माता मंदिर, और शीतला माता मंदिर के बाहर हाल देख लीजिए आप, किस तरीके से लोग अपनी भक्ति के लिए उसी गंदे सैलाब से जो सड़क पर बह रहा है होकर गुजरने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें वाकई में शर्मनाक हैं जो गुरुग्राम से सामने आ रही हैं, क्योंकि सिस्टम की ये नाकामी है जिसको आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अब पंजाब आपको लेकर चलूंगी। पंजाब में पठानकोट से लेकर फिरोजपुर तक करीब 12 जिले हैं और सब बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं। राज्य में करीब 1312 गांव ऐसे हैं जहां 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी है जो इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने से। अमृतसर के अजनाला में हरड़ खुर्द गांव में जहां नजर जा रही है जहां तक, वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार पंजाब में ही मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक भेज रहे हैं। उन्हीं की तैयार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ ने इस दफा पंजाब के हाल बेहाल कर दिए हैं। बहुत सारे जिलों में कम से कम 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें 1000 से ज़्यादा गांव जो हैं वो पानी से भर गए थे और हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो गई है। हम अमृतसर के अजनाला एरिए के हरड़ खुर्द गांव में हैं, आपको गांव का दृश्य दिखाएंगे। दरअसल हम जहां खड़े हैं वो एक सड़क है और सड़क जो है पूरी तरह पानी से अब भी लबरेज है। हालांकि थोड़ा पानी का स्तर जो है इस गांव में अब कम हुआ है, पर आप सामने देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे ये समंदर है। एक तरफ से पानी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ को जा रहा है। सामने आप देखेंगे एक मोटरसाइकिल जा रहा है। ये गांव की मुख्य सड़क है, मेन रोड है ये गांव का, और यहाँ पे हालात इस कदर हैं कि पिछले कल तक कैसे हालात यहाँ रहे होंगे। जिस जगह हम खड़े हैं यहीं पे कम से कम भी 5 फीट पानी और था, जो आज वाटर लेवल थोड़ा कम हुआ है। पर कम होने के बावजूद भी गांव में इतना पानी है कि लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में पड़ गई है। ये देखिए आप, जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी नजर आएगा। बारिश की मार पहाड़ से मैदान तक देखने को मिल रही है। कृष्ण की नगरी मथुरा भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ लगातार बारिश के चलते पिछले 4 दिन से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं यमुना के बढ़े हुए जलस्तर से निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना के जलस्तर में और भी इजाफा होगा। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। एबीपी न्यूज संवाददाता अनिल सारस्वत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। हम इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग के काली दह जो जगह है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यमुना का पानी पूरी तरह से यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में आ चुका है और यहाँ पे निकलने वाले वाहनों को किस तरह से यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग श्रद्धालु भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं? अम्बाग से आए हैं। यहाँ पर पानी कैसा दिख रहा है? 1 फुट पानी है, 1-1.5 फुट पानी है। आगे और पानी आगे किस लिए आए थे यहाँ? यहाँ वो परिक्रमा और राधा वाला मंदिर दर्शन करने के आए। ये हमारे साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं। हम आपको बता दें कि मथुरा में इस समय पानी की स्थिति लगातार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो 2023 में जो यहाँ पर यमुना का पानी आया था, आपकी बार ये पानी 2023 के रिकॉर्ड को भी तोड़ने की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल सारस्वत, एबीपी नेटवर्क, मथुरा। यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर में यमुना का कहर भी देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को प्रशासन सुरक्षित जगहों पर भेज रहा है। अब तक 150 से 200 परिवारों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। हमारे सहयोगी रविंद्र जयंत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पत्नीकुल बैराज से छोड़ा गया पानी यमुना में लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और बता दें कि हम अभी मौजूद हैं सेक्टर 150 में। यहाँ पर जो फार्म हाउस बने थे, यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं, भयावह बनी हुई है। यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार जो है क्रॉस करते हुए जो जितने भी फार्म हाउस थे वो वहां पर पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो जल की जो तेज गति है, आप तस्वीरों में देखेंगे कि कितनी तेज गति से यहाँ पर जो है जो पानी है वो बह रहा है। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जो तहसीलदार, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह की जो है बचाव कार्य जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में तहसील सदर की टीम कल से लगातार राहत एवं बचाव कार्य के लिए आम जनमानस में जन जागरूकता कर रही है कि जल्दी से जल्दी निकल जाएं यहाँ से। आप अपील कर रहे हैं लगातार लोगों से कि जो मवेशी फंसे हुए हैं तो उनके लिए किस तरह से कुछ मवेशी और व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सब अधिकतर कल शाम तक शिफ्ट करा दिए गए थे। हमारा बाढ़ संग्रहालय भी बना है, लेकिन कुछ लोग स्वेच्छा से यहाँ पुश्ते पर भी अपना टेंट लगा के रह रहे हैं, जहाँ जिनकी खान पान की व्यवस्था तहसील सदर द्वारा की जा रही है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं किस तरह से कि जो लोग अंदर फंसे हों उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। गिटरा से रविंद्र जैन, एबीपी न्यूज।